हेलो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट के प्रीव्यू के ऊपर। अब प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यू बड़ा सिंपल सा होता है कि जो मार्केट के एनालिस्ट हैं वो यहाँ पर एनालिसिस करके कंपनीज के डेटा को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट के नंबर क्या हो सकते हैं। रेवेन्यू आपको कितना देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट आपको कितना देखने को मिल सकता है, मार्जिन कितना हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें रिजल्ट से पहले पता चलती है, जिसको हम लोग प्रीव्यू कहते हैं कि भाई एक प्रीव्यू किया है, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। तो उसको देखेंगे, साथ में क्वार्टर वन के शेयर होल्डिंग डेटा को यहाँ पर देखने वाले हैं। और आज एक सेशन में ना दोस्तों, एक सेशन में लगभग 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है। ये देख सकते हो, शेयर नीचे आ चुका है। और आज का जो लो है ना, वो कोई नॉर्मल लो नहीं बनाया। आज का जो लो है वो नया 52 वीक लो बनाया। अगर आप देखोगे यहाँ पर लो कितना है, 86.93। 52 वीक लो कितना है, 86.93। तो आज का जो लो है वो एक नया 52 वीक लो है IRFC के लिए। अब दोस्तों नया लो बना दिया है, कितनी गिरावट होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ। तो देख सकते हो, ये है IRFC का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा, जिसमें अगर आप देखोगे प्रमोटर्स प्रमोटर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके पास 82.90% का होल्डिंग है। अब पिछले क्वार्टर में क्या हुआ करता था? तो पिछले क्वार्टर में अगर मैं आपको बता दूं, मार्च 2026 में 84.65% हुआ करता था। जून 2025 में 86.36% हुआ करता था। तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो प्रमोटर है उन्होंने अपने स्टेक्स को कम किया है। क्यों कम किया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जो कि दोस्तों सेबी का एक रूल है। अब ये सेबी का जो रूल है, इसमें आपको 25% डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। 75% की होल्डिंग आप रख सकते हो एज अ प्रमोटर। बाकी की जो 25% की होल्डिंग है उसको आपको डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। अब 25% अगर मार्केट में आता है तो मार्केट के अंदर एक वॉलीटिलिटी होती है, एक लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट के अंदर, शेयर के अंदर, और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। तो इस वजह से सेबी का ये रूल है। तो सेबी के रूल के मुताबिक IRFC को होल्डिंग को अपनी और भी कम करना है, लगभग यहाँ से इसको 75% लेकर जाना है। तो अभी भी 2 से 3 बार OFS आपको देखने को मिलेगा IRFC के अंदर। उसके बाद दोस्तों रिटेल एंड अदर पब्लिक। तो रिटेल की अगर मैं बात करूँ, रिटेल के पास है 11.28%। अगर रिटेल का डेटा देखें हम लोग एक्चुअल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिटेल इन्वेस्टर की बात करें 11.29 था, अभी 11.28 है, लगभग 0.1% कम हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बदलाव है। ये DI का डेटा है। DI का डेटा अगर आप देखोगे 4.06%। और यहाँ पर मैं पिछले क्वार्टर में देखूँ DI वालों का डेटा, तो 2.89%। तो DI ने इतनी भारी खरीदारी कैसे करी? OFS आया था, जिसमें जो पहला दिन था OFS का, उसमें जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव क्या हुआ था कि पहले पार्टिसिपेशन जो थे वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वाले थे OFS के अंदर पहले दिन पे, जिसको 7-8% का डिस्काउंट भी दिया था। शेयर जब 87 रुपीज़ पे काम कर रहा था, और 87 नहीं, शेयर जब यहाँ पर 95 या 96 पे काम कर रहा था और 91 पे इन्होंने OFS को लॉन्च किया था, तो रिटेलर से पहले डिस्काउंट इन्होंने उनको दिया था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जो DI वाले होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, उनको दिया था। तो उन्होंने दबा के खरीदा था डे वन पे। तो उनका होल्डिंग का असर आप देख सकते हो, 2.89 था, वो 4% ऑलमोस्ट हो चुका है, 4% से ज़्यादा है। तो DI ने भी ज़्यादा खरीदारी करी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें 1.17% है, और फॉरेन इन्वेस्टर में अगर आप देखोगे 1.16 है, 0.1% ज़्यादा है। तो ऐसा कोई बदलाव हुआ नहीं है। तो ये था दोस्तों IRFC का क्वार्टर वन का शेयर होल्डिंग डेटा। अब बात करेंगे क्वार्टर वन के रिजल्ट के प्रीव्यू के ऊपर। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारे मेट्रिक है, रेवेन्यू, PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिजल्ट की डेट क्या हो सकती है, 12 महीने का टारगेट क्या हो सकता है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26 एक्चुअल क्या था, चलता हूँ मैं आपको क्वार्टर्स पे लेकर। इसका मतलब है जून 2025 क्या था? 6,915 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया था, रेवेन्यू कंपनी ने किया था। ये देख सकते हो, जून 2025 6,915 करोड़। यहाँ पर भी आपको डेटा देखने को मिलेगा, 6,915 करोड़ रुपए। अब क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 का जो एस्टीमेट है
वो क्या है? 6,714 करोड़ से लेकर 7,562 करोड़ रुपए तक। अब यहाँ पर अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो अगर डबल डिजिट ग्रोथ पे भी बात करते हैं तो हम 10% का एक सिंपल सा ग्रोथ फैक्टर लेते हैं यहाँ पर। 10% का ग्रोथ हमें रेवेन्यू के अंदर चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर करें 6,915 करोड़ इंटू 10%, सिर्फ 10% डबल डिजिट ग्रोथ में ले रहा हूँ, 691, 6,915 प्लस 691, तो 7,606 करोड़। तो मुझे लगता है कि अगर 7,000 करोड़ का भी रेवेन्यू कंपनी करती है ना, 7,000 या 7,500 करोड़ का, तो डेफिनेटली क्या होगा ना, यहाँ पर बेनिफिट क्या मिल सकता है कि अगर 7,500 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू करती है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ आएगा ही रेवेन्यू के अंदर, क्योंकि पिछले साल 6,915 करोड़, 7,500 करोड़ डिफरेंस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डिफरेंस आ जाएगा छोटा सा, ये देख सकते हो। पिछले क्वार्टर में 7,336 करोड़, 7,500 करोड़, 200 करोड़ का डिफरेंस आएगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, पीएटी के ऊपर। अब पिछली बार क्या हुआ था, पिछले साल सेम क्वार्टर 1746 करोड़ का प्रॉफिट किया था, ये देखिए 1746 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अभी दोस्तों जो एक्सपेक्टेड है कि भाई 1701 करोड़ से लेकर 2165 करोड़ तक का प्रॉफिट आ सकता है। अब यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो हम 10% का अगर यहाँ पर हम लोग ग्रोथ फैक्टर देखें, क्या ग्रोथ फैक्टर चल रहा है, तो डबल डिजिट में तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही ना। चल 9% करते हैं हम लोग, चलिए 9% करते हैं, ज़्यादा हमें डबल डिजिट भी नहीं करना, 9% कर लेते हैं। तो वो था 1746 करोड़, 1746 इंटू 9%, तो 157, 1746 प्लस 157, 1903 करोड़ रुपए, 1903 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट हो सकता है अच्छा, अगर 1903 करोड़ का अगर कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि आप देखिए पिछले क्वार्टर में 1684 करोड़ है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 1746 करोड़ है। इसका मतलब है कि अगर 1900 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा आपको, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। 1900 करोड़ का अगर कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि पिछला क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट नहीं था 1684 करोड़, और पिछले साल भी सेम क्वार्टर जून 2025 1746 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो अगर कंपनी 1900 करोड़ का प्रॉफिट कर लेती है ना, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आईआरएफसी के लिए। उसके बाद देखोगे रिजल्ट की डेट, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया है। तो लेट जुलाई या अर्ली अगस्त में आपको कंपनी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। 12 महीने का कोई टारगेट अभी तक एनालिस्ट की तरफ से आया नहीं है। सो दोस्तों ये था वीडियो आईआरएफसी का क्वार्टर वन का रिजल्ट का प्रीव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।